यही नक्शा आप लोग को बोले हैं कि नक्शा लेना है ना। और ये नक्शा जब लेंगे तो सबसे पहले नक्शा को हम उत्तर और दक्षिण दिशा करके पहले रखेंगे। काम कर कहीं भी जाएंगे नक्शा को उड़ाइएगा तो आपका सब प्लॉट में उड़ा तो नक्शा। और हम लोग कर रहे हैं कि व्यवहारिक प्रशिक्षण। सिद्धांतिक बात क्या होता है, व्यवहारिक होता है। तो व्यवहारिक भी प्रशिक्षण में कुछ आप लोगों को काम देते कल कि आप लोग 1 करोड़ से लेके 5 तक नापिए, है ना। क्योंकि 1 करोड़ से शुरू करेंगे, जितना प्रैक्टिकल का काम होगा कुछ ये भी काम होगा, कुछ उधर भी काम होगा, लिखने का काम और कुछ काम करने का। इसके लिए 2-3 यंत्र लेने बोले हैं। इसको नापेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए नक्शा नापने के लिए भाई, एक दुनिया चाहिए, एक प्रकाल चाहिए, एक स्केल चाहिए, रबर पेंसिल चाहिए। ठीक है, इतना रखना। अभी तो करना पड़ा नक्शा है ना। प्लॉट नंबर 1 नापिएगा ना, 3 पार्ट में आपको बदलना पड़ेगा। तो हम शुरू करवाएंगे। अब ये देखिए यही है नक्शा। इसमें देखिए कितना साफ अक्षर में टोटल हिंदी में प्लॉट नंबर लिखा गया है। सब पढ़ने के लिए धीरे धीरे आदत बनाओ, सब सीखो। अब सीखने के बाद क्या है कि यहाँ जब दे दिए नापने के लिए तो पहले क्या करना होगा, आप लोग को कॉपी में नजरी नक्शा बनाना। नजरी नक्शा मतलब क्या है, नज़र में देख के नक्शा जो बनता है उसे नजरी नक्शा कहते हैं। और कॉपी में पहले सबको नापो, इसके बाद लिख लो, इसके बाद सरजमीन जाओ। तो हम लोग कॉपी में नापेंगे प्लॉट नंबर 1 को। ये देखिए हम नजरी नक्शा बनाएंगे। तो ये 3 शिवानी के सामने है नक्शा। देखिए आप नक्शा लिए, नक्शा खोलो, ये देखिए ये निकला। आप यहाँ देखिए नक्शा नंबर 1 लिखा है। हम 1 से बोले हैं तो एक ही कुछ मेहनत वाला काम है, एक ही प्लॉट मेहनत है। तो मेहनत है तो डरना नहीं है, काम करना है ना। हम क्या करेंगे, इसका नजरी नक्शा बनाते हैं। अब नजरी नक्शा के बाद टेढ़ा टेढ़ी है तो यहाँ से एक पार्ट किए, अपना सुविधा के मुताबिक टुकड़ बिना टुकड़े निकलेगा। एक पार्ट किए, फिर यहाँ से 2 पार्ट किए, फिर ये 3 पार्ट किए, 1 2 3। ये जो टुकड़े हैं सावधानी है कि नापने के समय ये हम टुकड़ा किए, इसको भी पकड़ेंगे। ठीक है। और इस तरह करके इसका जितना लंबाई होगा, जैसे यहाँ से है 3 कड़ी, इधर है 2 कड़ी, तो नापेंगे 3 बार। जब 3 20 है ना तो 1 जरिए पर औसत निकालिएगा चौड़ाई। अब एक चौड़ाई 1 2 1 3, फिर यहाँ लंबाई नापेंगे, फिर चौड़ाई, फिर यहाँ लंबाई नापेंगे, चौड़ाई, औसत निकाल के इसको हम निकालेंगे। अब यहाँ सावधान क्या रहने के लिए अभी बोले हैं हम, सब बोले हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक दूर जो है ये रोड भी है और सड़क लाइन भी है। यस सर। नक्शा देखिए सड़क लाइन भी है। यस सर। तो हम पहले बोल चुके हैं सड़क लाइन 10 कड़ी का होता है भाई, 5 कड़ी इस मोजा भी देना है, 5 कड़ी इधर भी देना है। यस सर। अभी आप नाप दीजिएगा सर 40 कड़ी और क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, देखिएगा तो बढ़ जाएगा। यस सर। तो हम 5 कड़ी छोड़ने बोलेंगे कि नहीं? यस सर। इधर सरहद 5 छोड़ देना है, कुछ दूर तक ये सरहद है ना, ये सरहद है। यस सर। इसके बाद अंदर गया ये रोड नंबर प्लॉट नंबर 1 नक्शा देखिए। तो यहाँ से यहाँ सरहद जो है हम 5 कड़ी छोड़ देंगे, है ना। दोनों मोजा के लिए सरहद जो होता है वो 10 कड़ी का होता है और दोनों मोजे के लिए 5-5 कड़ी होता है। यस सर। ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये सरहद हो गया, 5 कड़ी इधर देंगे, 5 कड़ी जैसे 40 है तो आप 35 से लिखिएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। इसके बाद कभी कभी देखिएगा और ये कभी मोटी लाइन हो जाती है तो मोटी लाइन के जब कहीं मिल जाएगा, ये सरहद में मिलेगा मोटी लाइन, यहाँ मिले, यहाँ नक्शा मिले, इधर मिले, इधर मिले, इधर मिले, कहीं मिले। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, उसको कहेंगे हम लोग छीट एराजी। क्या कहेंगे? छीट एराजी। छीट एराजी कहेंगे, मोटी लाइन छीट एराजी, जिसका परिभाषा लिखाए हैं कि छीट एराजी किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखे लिखिए, जो नहीं लिखे हैं, छीट एराजी किसे कहते हैं। हम लिखाए हैं कि सर्वे में, अभी का बात नहीं गड़बड़ है, ये सर्वे में ही है कि सर्वे में बाउंड्री करते समय या सर्वे में बाउंड्री करते समय अमीन इंस्पेक्टर, है ना, अमीन हो या इंस्पेक्टर माने कानूनगो, अमीन का पदाधिकारी का नाम है कानूनगो। अमीन बनने के बाद जो है कानून बनता है और कानूनगो के अंदर जो है 7 से 8 10 अमीन काम करता है।
और अमीन यदि गलती कर गया तो कानून को वो सुधारता है, वो भी एक कर्मचारी है, पदाधिकारी नहीं है, समझ गए ना। तो कानूनों में जब भरिएगा इंग्लिश में, तो कानूनों में भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखा रहते कानूनों कि कानूनों की गलती से मौजे की जमीन, है ना, एक मौजे की जमीन किसी दूसरे मौजे में पैमाइश हो गई हो तो उसे छींट एराजी कहते हैं। इस प्रकार छींट एराजी दो मौजे में बटे खेतों के नक्शों तथा अभिलेख में दर्ज होता है, ठीक है। छींट एराजी का सीमाना मोटी लाइन से दिखाया जाता है। छींट लाइन का सीमाना क्या होता है? मोटी लाइन से दिखाया जाता है। तो छींट एराजी, आज एक शब्द सुने आप लोग, छींट एराजी, जो कहीं भी शहर में आपका होगा, ये छींट एराजी, इसको हम लोग छींट एराजी कैसे नापेंगे, कैसे बनाएंगे पंजा, कैसे बनाएंगे दाला, और कैसे निर्धारित करना, आगे का बात है। तो छींट एराजी, ठीक है। छींट एराजी किसे कहते हैं? आपको शॉर्ट याद कर लीजिएगा कि एक मौजे की जमीन किसी दूसरे मौजे में पैमाइश हो गई हो तो उसे छींट एराजी कहते हैं, ठीक है।